हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सभी होता है कि हमने आप सभी के लिए इधर एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज नो योर जे, जिसमें हम आपको 20 डेज में 20 डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रॉपर्ली कवर करवा देंगे। तो आज हमारी बारी है डिस्ट्रिक्ट नंबर 2, दैट इज राजौरी, द लैंड ऑफ किंग्स। या प्रीवियस लेक्चर में ना हमने उधमपुर को डिटेल में डिस्कस किया था, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, हमने उसके डिफरेंट नेम्स देखे थे, उसके जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको भी डिटेल में डिस्कस किया था विद स्मार्ट नोट्स। या स्मार्ट नोट्स का जो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है ना, आपको बता दूं, नेट स्मार्ट नोट से आप कम टाइम में ज्यादा चीजें रिटेन कर पाओगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आज राजौरी के बारे में पढ़ते हैं। तो बात होती है यार इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। राजौरी जो है, आपको बता दूं, महाभारत में भी इसका जिक्र है। कहा गया कि दैट राजौरी वॉज ए पार्ट ऑफ पंचाल देशा, जिसके राजा थे पंचाल नरेश, जो कि द्रौपदी के फादर थे। द्रौपदी के बारे में आप सब जानते हो, जिनका विवाह पांडवा से हुआ था। ठीक है, आपसे एमसीक्यू में यही पूछा जाएगा महाभारत में क्या कहा गया है। सर, महाभारत में कहा गया है कि राजौरी वॉज ए पार्ट ऑफ पंचाल देशा। पंचाल देशा के राजा कौन थे? सर, पंचाल नरेश थे। उसके बाद भाई बात करते हैं ह्यूंगसेंग की, द चाइनीज पिलग्रिम। आप सब जानते हैं, आपने जेएंडके हिस्ट्री में इनका बड़ी बार जिक्र देखा होगा, जो कि विजिट किए थे राजौरी में 632 एडी में। और इन्होंने डिस्क्राइब किया इट एज ए पार्ट ऑफ कश्मीर, और राजपुरी के नाम से इन्होंने कहा दैट द मीनिंग ऑफ लैंड ऑफ किंग्स। तो आपसे पूछा जा सकता है राजपुरी का क्या मतलब है? दैट इज द लैंड ऑफ किंग्स। इसका क्या मतलब है? सर, लैंड ऑफ किंग्स है। ह्यूंगसेंग ने इसको राजौरी में कब विजिट किया था? सर, 632 एडी में किया था, और इसको एज ए पार्ट ऑफ कश्मीर डिस्क्राइब किया था। अब आगे बात करते हैं, बुद्धिस्ट पीरियड में ये डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरी के पार्ट रहे हैं, दैट इज गदर टेरिटरी के, उसके बाद दरभंगा के रहे हैं, फिर ये पुंछ से कश्मीर तक स्ट्रेच हो गए। एंड राजौरी और लाहौरकोटा उस टाइम पे ना पावरफुल स्टेट्स गिनी जाती थी। अब ये मैं आपको बताऊंगा पुंछ से कैसे राजौरी अलग हुआ, कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, वो आगे इंपॉर्टेंट सारी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं यार, मुगल रूल के टाइम पे एक तरह से मुस्लिम रूल बड़ी देर तक रहा इधर। तो उस टाइम पे इनको ये टाइटल जो था वो राजा का टाइटल इनको दे दिया गया था। और आपको बता दूं, इनका मेंशन कलन की राजतरंगिणी में भी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेम कहा गया है, राजपुरी के नाम से, राजौर के नाम से कहा गया है, राजौरी फिर उसके बाद पढ़ा। और ये आपसे एमसी पूछा जा चुका है कि रामपुर किसे कहा गया? दैट इज राजौरी को। राजौरी वॉज ऑल्सो नोन एज रामपुर ड्यूरिंग मुगल टाइम्स। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इस पेज पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा आपके लिए। सर, राजपुरी मीनिंग लैंड ऑफ किंग्स। सर, पंचाल देश इंपॉर्टेंट रहेगा, पंचाल नरेश इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ह्यूंगसेंग कब विजिट किए थे राजौरी में? 632। ठीक है, उसके बाद राजा का टाइटल्स मिल गया था। ठीक है, राजौरी के रूलर्स को। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है ना, ये आप सबने याद रखने हैं। उसके बाद क्या हुआ यार, सिख एंड डोगरा पीरियड की बात करते हैं। राजा अगर उल्ला खान, उन्होंने रेजिस्ट किया महाराजा रंजीत सिंह जी और राजा गुलाब सिंह जी को। और 1846 में आपको होता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर से क्या हुआ? अब जम्मू एंड कश्मीर किनको दे दिया गया? सर, महाराजा गुलाब सिंह जी के पास चले गया। अब राजौरी जो था वो भी ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑब्वियस आता डोगरा रूल के अंडर आ गया। और राजा रहीम उल्ला खान उस टाइम के लास्ट मुस्लिम रूलर थे। ठीक है, और अब किसके अंडर आ गया? सर, महाराजा गुलाब सिंह जी के अंडर आ गया। महाराजा गुलाब सिंह जी के अंडर आ गया 1846 के बाद। अब उन्होंने क्या किया, मियां हितू को ना एक तरह से गवर्नर बना दिया इधर का। ठीक है, उन्होंने इधर का गवर्नर बना दिया। और इन्हीं के काल में, आपको बता दूं ये एमसीक्यू बहुत बार बनता है, इन्हीं के काल में दानिदर फोर्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट ऑफ राजौरी, जहां से पूरा राजौरी पूरा का पूरा राजौरी डिस्ट्रिक्ट दिखती है, ये डिफेंस सिस्टम के लिए काम आई। ठीक है, और भी बड़े पर्पसेस के काम आई दानिदर फोर्ट। एंड टेम्पल नियर थाना नाला उन्होंने ये बिल्ड किया। तो किन्होंने? समिया हितू के काल में। ठीक है, ये इधर के गवर्नर बने थे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में बात करूं, राजौरी जो था एक तरह से तहसील बन गया। उसके बाद बिम्बर के साथ अटैच हो गया, रियासी के साथ अटैच हो गया। और इंडिपेंडेंस के बाद ना पुंछ और राजौरी, आपको बता दूं, एक ही डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, अभी जैसे पुंछ अलग है, डिस्ट्रिक्ट राजौरी अलग है ना, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे पुंछ और राजौरी इकट्ठे थे। 1 जनवरी 1968 में राजौरी को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब एक और चीज इधर ध्यान में रखना, 13 अप्रैल को ना हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए राजौरी डे। ठीक है, क्योंकि 1948 की बात है। ठीक है,
तो पाकिस्तान ने एक तरह से हमला किया था और इंडियन गवर्नमेंट ने राजौरी को बचाया था, तो इसलिए राजौरी डे का ये राजौरी का एक तरह से इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है। कब सर? 13 अप्रैल, बैसाखी 13 अप्रैल। आप डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो ये डेट आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यू में पूछी जा सकते हैं 13 अप्रैल, ठीक है। अब गाइज आगे बात करते हैं यार, राजौरी का डिस्ट्रिक्ट जो लोकेशन है ना, वो क्या मेंशन है, आपको मैं इधर से दिखा देता हूं। ये देखो सर, राजौरी डिस्ट्रिक्ट ना जम्मू प्रोविंस में लाई करती है एंड बॉर्डर्ड बाय पुंछ नॉर्थ में है, जम्मू साउथ में है, ईस्ट में रियासी है और पीओके का मीरपुर सिटी वेस्ट में है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा यार, राजौरी के बॉर्डर चारों तरफ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ पता होना चाहिए आपको। मैं मैप भी दिखाता हूं। और एक और चीज, राजौरी का ना जो इतना अच्छा वेदर रहता था, तो उसके कारण राजौरी सर्व्ड एज ए फेवर्ड हॉल्टिंग स्टेशन ऑन ए मुगल रूट टू कश्मीर। जब भी मुगल्स दिल्ली से कश्मीर जाते थे ना, तो वो राजौरी जरूर रुकते थे, स्टे जरूर करते थे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, उनका ये फेवरेट हॉल्टिंग स्टेशन हुआ करता था, ठीक है। अब ये आपके सामने आप मैप में देख सकते हो, ये रहा आपका राजौरी, ठीक है, ये रहा मीरपुर, ये रहा पुंछ, ठीक है, ये रहा रियासी, ये रहा आपका जम्मू। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जो कि आपने याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है ये जितनी भी मैं इधर जिनको टिक मार रहा हूं, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है? थाना मंडी, तातापानी, शाहदरा शरीफ, ठीक है, दानीदर फोर्ट, ये सब कुछ कहां पे लाई करती है? सर राजौरी में लाई करती है। तो अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, होप सो क्लियर होगा यार। तो एक बारी ना अटेंडेंस भी लगा लो, जो जो राजौरी से, एक बारी प्रेजेंट जरूर लिख दो नीचे, सर आई एम फ्रॉम राजौरी। और ये जरूर बताना नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपको कौन किसके ऊपर चाहिए, ठीक है, कमेंट में ये जरूर बताना। आपको बता दूं ये पूरी की पूरी जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है ना, ये आपको जितने भी 2026 में आपके एग्जाम आने वाले ना, उनमें बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आपके सामने जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, उसी में आपको एक तरह से आइडिया लग जाएगा। तो चलो बात करते हैं शहादरा शरीफ। दैट इट इज ए सेक्रेट जियारत ऑफ बाबा गुलाम शाह बादशाह। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे सिंपली पूछा जाएगा शहादरा शरीफ किसकी जियारत है? दैट इज बाबा गुलाम शाह बादशाह की। कहां पे है? सर राजौरी में। राजौरी में कहां पे? सर पीर पंजाल रेंज ऑफ द हिमालय। इसको ओरिजिनली पहले की अगर बात करें, ठीक है, सियान दारा के नाम से जाना जाता है। सियान मतलब लॉइन एंड दारा मींस अडॉब ऑफ सेंट्स, ठीक है। आफ्टर द अराइवल ऑफ बाबा गुलाम शाह बादशाह इट इज नोन एज शाहदरा शरीफ। तो बाबा गुलाम शाह बादशाह के बाद एक तरह से इसको शाहदरा शरीफ के नाम से जाना जाता है। और ये थाना मंडी के हिल लॉक में मेंशन है, जैसे कि आप फोटो में देख भी सकते हो। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि दैट द श्राइन इज बिलीव टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह जी। तो महाराजा गुलाब सिंह जी ने ही इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्लियर है। तो मैं आपके लिए देखो बुलेट पॉइंट्स में वही लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछेंगे। दानीदर फोर्ट अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया। दानीदर फोर्ट किनके हाथ में चल गया? सर महाराजा गुलाब सिंह जी के पास चले गया 1846 के बाद। अब महाराजा गुलाब सिंह जी के पास चले गया, उन्होंने क्या किया? सर मियाँ हिट्टू को क्या बना दिया? उधर का गवर्नर बना दिया। मियाँ हिट्टू को उधर का गवर्नर बना दिया 1846 से 1856, 10 साल तक उन्होंने उधर रूल किया। और इस टेन्योर में उन्होंने उधर दानीदर फोर्ट बनाया, है ना। तो द फोर्ट वाज कंप्लीटेड इन 1855। ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है, आपको बता दूं ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है कि दानीदर फोर्ट जो था वो कौन से साल में, कौन से ईयर में एक तरह से कंप्लीट हो गया था? 1855 में। किन्होंने बनाया था? सर मियाँ हितू ने बनाया था, ठीक है। वो गवर्नर थे, ठीक है, वो गवर्नर थे राजौरी के 1846 से लेकर 1856 तक। मेन चीज ये जो दानीदर फोर्ट है ना, आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा फोर्ट है। ये एक तरह से आपको बता दूं डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा रहा था, ठीक है। उसके बाद इधर स्टोरेज के लिए बहुत काम किया गया, ठीक है। अनाज तो जो था वो इधर स्टोर किया जाता था, तो ये आपके इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बात करते हैं दुद्धाधारी टेम्पल, ठीक है। दुद्धाधारी टेम्पल की बात हो रही है। इट इज नोन बाय द नेम ऑफ द दुद्धाधारी बर्फानी आश्रम इज सिचुएटेड इन राजौरी। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा यार? ये जो टेम्पल है ना, इट वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ सेंट दुद्धाधारी बाबा, जो बिलीव किया जाता है सिर्फ और सिर्फ दूध पे सरवाइव करते थे, सिर्फ और सिर्फ दूध पे सरवाइव करते थे। एंड इट इज द टॉलेस्ट टेम्पल इन द सिटी ऑफ राजौरी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं गुरुद्वारा छठी पातशाही। तो आप जैसे सामने देख सकते हो, देखो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। ये जो गुरुद्वारा है ना, ये डेडिकेटेड है टू द सिक्स सिख गुरु गुरु
हरगोविंद साहिब जी। आपको बता दूं ये इन्हीं को एक तरह से डेडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि सर माना जाता है कि जो सिक्स गुरु थे, ठीक है, सिक्स गुरु थे, ही सेड टू बी स्टेड हियर फॉर ए स्पॉट, तो माना गया कि ये इधर रहते थे। आगे बात करते हैं, देखो एमसीक्यू में यही पूछेंगे जो मैंने बोल्ड किया हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये रेलिवेंट बन जाता है, इसलिए मैं आपके लिए इधर लेके आया। नेक्स्ट बात करते हैं थाना मंडी की। थाना मंडी के लिए आपने क्या याद रखना है, दैट दिस इज इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस फ्रॉम द टाइम ऑफ मुगल्स। वही चीज मैंने बताई है राजौरी की, है ना, राजौरी में एक तरह से स्टे करते थे जब भी मुगल्स दिल्ली से कश्मीर जाते थे या कश्मीर से दिल्ली जाते थे। तो ये थाना मंडी ना उनका मेन इंपॉर्टेंट स्पॉट था जहां पे वो रुकते जरूर थे, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस इज वेरी चार्मिंग एंड हेल्थ रिसोर्ट। द फेमस श्राइन ऑफ शारदा शरीफ इज जस्ट 6 to 7 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। अब टाटा पानी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जहां का हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग जो है वो माना जाता है मेडिसिनल प्रॉपर्टी टू क्योर बोन जॉइंट एंड स्किन एलिमेंट। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछा जाएगा टाटा, ये पूछा गया हुआ है, आपको बता दूं, आपसे पूछा गया था थाना मंडी और ताता पानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपने याद रखना सर राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। टाटा पानी किस चीज के नाम से जाना जाता है सर, किस चीज के लिए जाना जाता है, दैट इज हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग। माना जाता है इधर के पानी जो है वो एक तरह से आपको आपके हड्डियों की, जॉइंट की, स्किल की एलिमेंट को ट्रीट कर देती है, ठीक कर देती है, ठीक है गाइस। तो यही था आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो जो चीज मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई, आपको मैंने बताया राजौरी की डिफरेंट नेम्स, उसकी हिस्ट्री, ठीक है, महाभारता में क्या मेंशन्ड है। फिर उसके बाद जब मियाँ हितू को एक तरह से गवर्नर बना दिया गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोर्ट बनाया। ये जो दानीदर फोर्ट बनाया 1855 में कंप्लीट हो गया। तो ये आपके कुछ एमसीक्यूज आपके बनते हैं। अब कमेंट में जरूर बताना आप नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट किसके ऊपर चाहते हो, उसी के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप हमारे साथ किसी भी कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। आप कूपन कोड यूज कर सकते हो JKSSB60, ये कूपन कोड रहेगा, ये आप यूज कर लेना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट इन हमारे कोर्सेज पे मिल जाएगा, ठीक है गाइस। अगर आप iOS यूजर हो तो माई एपेक्स डाउनलोड कर लेना, ये हमारा ORG कोड है, ये आप यूज कर सकते हो माई एपेक्स में, ठीक है गाइस। मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा, हैव ए गुड डे।